सभी का ई बायोटर्म के सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स का बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि बहुत अच्छा रिस्पांस हमें मिला है इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर, और आपने देखा भी होगा कि फैक्ट्री में प्रोडक्शन का काम जोरों में शुरू है और डिस्पैचर भी सारी स्टार्ट हो गई है। आपके पास आपके शहर में ये गाड़ी बहुत ही जल्द पहुँचने वाली है। तो जब ये गाड़ी आपके पास पहुँचेगी तो क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान देनी है और क्या क्या चीज़ों का ध्यान आपने रखना है, उसी सिलसिले में मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। साथ ही साथ गाड़ी के बारे में पूरा नॉलेज भी देंगे हम कि गाड़ी के फीचर्स क्या है, गाड़ी के डिस्प्ले का कंसोल कैसा होता है, क्या क्या गाड़ी के साथ आपको मिलता है और किन किन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। तो ये गाड़ी आप सामने देख रहे हैं, ये आरटीओ की हाई स्पीड गाड़ी है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें साइड मिरर लगे नहीं है, क्योंकि साइड मिरर ट्रांसपोर्ट के टाइम पे जो है वो एक ऑब्स्ट्रक्शन आता है, तो साइड मिरर हमने इसको बूट में रखा हुआ है। लेकिन गाड़ी के साथ क्या आ रहा है, ये फुल बॉडी गार्ड। ये जो फुल बॉडी गार्ड, ये मेटल का पार्ट है, ये आपकी बॉडी को कवर करता है। ये जो है गाड़ी के साथ लग कर आएगा। दूसरी चीज ये है नेम प्लेट होल्डर, क्योंकि आरटीओ की गाड़ी है तो इसको नेम प्लेट लगेगा। तो नेम प्लेट लगाने के लिए ये जो होल्डर है ये लग कर आएगा। तो ये दो चीजें गाड़ी के साथ आएगी, ये एक नेम प्लेट होल्डर और ये फुल बॉडी गार्ड। बाकी की चीजें जो गाड़ी के साथ आने वाली है वो उसकी बूट स्पेस में, उसके सीट की नीचे जो डिक्की होती है छोटी, उसके अंदर रहेगा। उसके बारे में हम जानते हैं। तो जैसे हमने जाना बाहर की गाड़ी के बारे में कि गाड़ी को क्या क्या चीजें लगकर आएगी, तो वो हमने देख लिया। लेकिन मैं आपको बूट स्पेस की बात कर रहा था कि बहुत सारी चीजें हमने बूट स्पेस में रखी हुई है, जिसमें कि गाड़ी के साथ आपको क्या क्या मिल रहा है, आरटीओ वाली हाई स्पीड गाड़ी के साथ क्या क्या मिल रहा है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम डिक्की को ओपन करते हैं। अभी आप देखेंगे तो ये व्हाइट वाला जो बॉक्स है ये आपके साइड मिरर्स है। तो ये लेफ्ट और राइट में जो साइड मिरर्स लगते हैं वो आपका जो है इसमें कवर हो जाता है। इसके साथ हम एक छोटा सा टूल बॉक्स देते हैं। जैसे पहले भी हमने बताया था टूल किट कि बहुत सारे छोटे स्पैनर्स और स्क्रू ड्राइवर होते हैं, वो कभी अगर आप ऐसे आपातकालीन सिचुएशन आई जहाँ पे आपको इस्तेमाल करना पड़े तो वो भी हमने इसको प्रोवाइड किया हुआ है। इसके साथ एक छोटा सा फर्स्ट एड किट हमने दिया है, जिसमें कि आपको जख्म वगैरह साफ करने के लिए, मरहम लगाने के लिए, पट्टी लगाने के लिए, ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई है। इसका एक सेपरेटली हम आपको शेयर करेंगे कि इसके साथ क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है। साथ में हम टूल किट का भी हम बताएंगे कि इसके अंदर कितने स्पैनर, कितने स्क्रू ड्राइवर आएंगे। ये हो गई 3 चीज़ें। इसके अलावा आपका आ जाता है ये चार्जर। तो बैटरी तो अंदर लग कर ही आ रही है आपकी, तो बैटरी का ये चार्जर हो गया और उसके चार्जर का वारंटी कार्ड हो गया। तो ये सारी चीजें जो है ये बूट स्पेस के अंदर आती है, जो आपके साथ मिलता है। एक और एक चीज इसके अंदर रहती है, वो है यूजर मैनुअल, कि इस गाड़ी को किस तरह से ऑपरेट करना है, क्या इस गाड़ी के अंदर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, साफ सफाई कैसे करनी है, बैटरी कैसे क्या उसका मेंटेनेंस रखना है, वो भी सारी चीजें जो यूजर मैनुअल में कवर किया जाएगा, वो भी इस बूट स्पेस में आ जाएगा। तो ये रहा गाड़ी के डिलीवरी के वक्त जो है आपको क्या क्या चीजें गाड़ी के अंदर मिले। तो ये हो गया कि गाड़ी के साथ आपको क्या क्या मिल रहा है। बाहर का आपने देख लिया, अंदर का देख लिया। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्योंकि इतने लंबे से इंडिया में जो है डिलीवरी करके आपके घर तक पहुंच रही है, तो अगर आपको कुछ ऐसा नजर आया जिसमें कि आपको लग रहा है कि बहुत मेजर डैमेज है, कुछ चीज ऐसी टूट गई है या कोई कहाँ पे बड़ा जो है क्रैक आ गया और मेजर डैमेज है, तो आपको नीचे जो नंबर दिए गए कॉल सेंटर का डेडिकेट नंबर है, साथ में नीचे एक ईमेल आईडी भी मेंशन्ड है। इसमें आपको गाड़ी मिलने के बाद तुरंत 24 घंटे के अंदर उस नंबर पे कॉल करके या मेल करके आपको इंटीमेट करना है, और उसके जो भी फोटोज होंगे, वीडियोज होंगे, वो निकाल कर आपको उस नंबर पर सेंड करना है, शेयर करना है, जिससे कि फिर जो कंपनी को कार्रवाई करनी है वो कार्रवाई आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने ध्यान रखना है कि गाड़ी जब आपके पास आती है आपने गाड़ी फुल चेक करना है कि वो बराबर कंडीशन में है नहीं है, कौन सा पार्ट कैसे है। जो चीज़ें मैंने बताई कि बाहर लगा है नहीं लगा है, डिक्की के अंदर कोई अवेलेबल है नहीं है, अगर कोई ऐसी चीज़ है जैसे कि चार्जर अवेलेबल नहीं है अंदर, या साइड मिरर नहीं, बॉक्स नहीं पहुंच पाया, या टूल बॉक्स नहीं मिला, या मेडिकल किट नहीं मिला, कोई भी चीज़ अगर नहीं अवेलेबल है, तो विदिन 24 आवर्स आपने हमें नोटिफाई करना है। नंबर्स और मेल आईडी आपको दिए गए, तो वहां पे आपने नोटिफाई कर दिया तो कंपनी इमीडिएटली जो है उसके ऊपर एक्शन लेगी। तो अभी आपने देखा कि किस तरीके से आपको जो है गाड़ी डिलीवर होगी, गाड़ी के बाहर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल होगी, डिक्की के अंदर क्या क्या चीज़ें आपको मिलेगी। इसके बाद हम जानते हैं कि गाड़ी के क्या फीचर्स है। तो ये बेसिकली प्रोडक्ट नॉलेज वीडियो है, जो आपको समझना है कि गाड़ी के अंदर क्या क्या चीज़ें फीचर्स है और किस तरह से आपको सहायता करती है। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट गाड़ी का जो ये है, ये स्क्रीन है, इसको हम डिजिटल कंसोल कहते हैं। ये जैसे हम अपने आप को आईने में देखते हैं, वैसे ये गाड़ी का स्टेटस बताता है कि गाड़ी अभी क्या स्टेटस में है।
तो इसको जानने के लिए सबसे पहले हम इस की को ऑन करेंगे। राइट साइड मूव करना है आपको। राइट साइड मूव करने से जो स्क्रीन ऑन हो गया। आपने देखा होगा एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए बहुत सारी बत्तियां लाल, हरी, वाइट जली थी। दोबारा एक बार कैप्चर करते हैं कैमरा में। अभी आप ध्यान देना कि अगर आप ऑन करते हो एक फ्रैक्शन सेकंड के लिए, 1 सेकंड के लिए, देखिए बहुत सारी ऑरेंज, रेड और ग्रीन कलर की इंडिकेशंस इसमें आती है। तो बेसिकली ये स्क्रीन आपको ये बताता है कि गाड़ी का स्टेटस क्या है, गाड़ी अभी क्या सिचुएशन में है। तो ये जो है इंडिकेटर, ये बैटरी का इंडिकेशन है। तो आप देख सकते हो कि इसमें बेसिकली 1 2 3 4 डंडी है, ऊपर की एक डंडी कम हो गई है। तो ये 100% से अभी एक डंडी कम हो गई है। इसका मतलब क्या है कि 80% पे आ गई, जिसमें से 60% चार्ज है और 20% अभी यूज़ में आ रहा है। तो जैसे जैसे धीरे धीरे उतर जाएगा ये आपको पता चलेगा कि ये बैटरी इसकी नीचे आ रही है। इसके साथ क्या वोल्टेज करंटली है, कितना किलोमीटर चली है, ये अभी कौन से गियर पे ये है, फर्स्ट गियर पे है। अभी समझ लीजिए यही अगर 3 गियर पे होता, जैसे मैं यहाँ पे गियर चेंज कर रहा हूँ, ये देखिए 2 से 3 हो गया, तो 3 पे गाड़ी का जो उठाव होगा वो तेज़ी से होगा। तो आपको फिर पता चल जाता है कि 3 गियर पे मुझे गाड़ी चालू नहीं करनी है, फर्स्ट गियर पे करना है, तो मैं फर्स्ट गियर पे कर लेता हूँ। अब आते हैं इस पी को समझने के लिए। तो ये पी क्या है? ये पी जो है ये पार्किंग मोड है, ये आपकी सेफ्टी के लिए। अभी हम अगर इस पी को देखें और गाड़ी की हम अगर रेस दे गाड़ी को, देखो मैं अभी रेस दे रहा हूँ गाड़ी को, गाड़ी चल रही है, नहीं चल रही है। तो इस पी को निकालने के 3 तरीके हैं। ये लेफ्ट ब्रेक है, ये राइट ब्रेक है। किसी भी एक ब्रेक को आप दबाओगे, जैसे लेफ्ट को दबाया, देखिए अब ये पी चले गया, लेफ्ट राइट ब्रेक, और बाद में एक बटन दिया है पी बटन। अगर आप लेफ्ट ब्रेक राइट ब्रेक भूल जाते हो, ये पी बटन, ये पी बटन दबाने से भी ये पी चले जाता है। अभी आप तुरंत देखिए पी हटने के बाद यहाँ पे एक ग्रीन सिग्नल आ गया, रेडी। तो रेडी का मतलब ये है कि गाड़ी आपकी स्टार्ट होने के लिए तैयार है, ये है रेडी। रेडी मतलब गाड़ी अभी चालू हो सकती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी मैं देखिए रेस दे रहा हूँ, आप रेस देखते ही देखिए स्पीड बढ़ता जा रहा है, स्पीड बढ़ते जा रहा है, और ये स्पीड जाके फर्स्ट गियर पे आपको 36 का मिल रहा है। अभी आप ये अंदर शहर की शहर अगर चलाना चाहते हो तो उसकी ये स्पीड प्रॉपर है। लेकिन अगर आपको बाहर जाना है, आउटस्कर्ट में जाना है, कहीं लंबे जाना है और आपको स्पीड चाहिए, तो आप सेकंड गियर पे गाड़ी, तो अभी देखो गियर 2 आ गया और स्पीड जो है 47। और ये देखो यहाँ पे आप देख रहे हो 0.1 मतलब गाड़ी चल रही है, 0.2 मतलब ये 200 मीटर गाड़ी चल चुकी है। देखो 0.3 अभी आएगा। तो इस तरह से डिस्टेंस भी बढ़ रहा है। अब आप गियर 3 करोगे, जो कि टॉप गियर है, जिसमें आपको मैक्सिमम स्पीड मिलेगा। तो देखिए गाड़ी 3 पे आ गई, और अभी गाड़ी की स्पीड इसलिए बढ़ी क्योंकि मैंने इसको स्टैंड पे रखा हुआ है। लेकिन जब हम ये ग्राउंड पे रखेंगे तो गाड़ी जो है 60 या 58 टू 60 किलोमीटर का आपको स्पीड देगी। तो ये सारी चीज़ें इस स्क्रीन पे आपको नज़र आएगी। इसमें हम एक और एक काम करेंगे, एक अलग से आपको एक चार्ट देंगे जिसमें इस गाड़ी में क्या क्या चीज़ें होती है जो कि इंडिकेट करती है। जैसे इस स्क्रीन पे अगर मोटर में कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पे एक आइकन आ जाएगा, अगर थ्रॉटल में प्रॉब्लम है तो एक आइकन चालू हो जाएगा, अगर ब्रेक की वायर कटी हुई है तो वो आइकन आ जाएगा। तो ये इंडिकेट करता है कि मेरी गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम है और वो ब्लिंक कर रहा है और गाड़ी शुरू नहीं होगी। तो ये इंडिकेशन ही बताता है कि गाड़ी को अभी क्या सर्विस की ज़रूरत है या कुछ प्रॉब्लम आ गया है, उसे ठीक करना है। तो ये चीज़ें जो है ये स्क्रीन आपको बताएगा। ये हो गया, इसका अलग से हम जो है एक वीडियो बनाकर आपको भेजेंगे कि इसमें क्या क्या इंडिकेशन है। अब हम आते हैं और समझते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड के पैनल पे और राइट हैंड साइड के पैनल पे क्या क्या कंट्रोल्स आपको दिए गए हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट हम स्टार्ट करते हैं राइट साइड के पैनल से। तो आपने स्क्रीन देखा, यहाँ पे एक बटन अवेलेबल है, ये लाइट के लिए बटन अवेलेबल है। तो अभी एक्सट्रीम राइट में है तो ये बंद है, और अगर हम इसको एक बढ़ाते हैं तो आपकी डे रनिंग लाइट जो है वो चालू हो गई। अब ये देखिए लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों डे रनिंग लाइट, और ये स्पेशल हाइलाइटर लेफ्ट साइड, राइट साइड, और ये बीच में ये स्पेशल इफेक्ट है हाइलाइटर, ताकि जो प्रोडक्ट की ब्यूटी है वो एनहांस हो। अब उसी लीवर को अगर और आगे बढ़ाते हैं तो ये देखिए ये आ गया आपका हेडलाइट। अब ये हेडलाइट जो है ये आपकी मेन लाइट है, जिससे कि आपको रात को सड़क दिखने में जो है वो हेल्प करेगी। ठीक है, ये हो गया आपका लाइट का। अब दोबारा से इस पैनल पे आके देखते हैं कि और क्या चीज़ें अवेलेबल है। तो इस लाइट को मैं बंद कर देता हूँ अभी एक्सट्रीम में। अब यहाँ पे ये पैनल, ये एक बटन दिया है वो गियर है 1। अब ये देखिए ये चेंज हो गया, 2 स्पीड और बढ़ेगी, ये 3 ये और स्पीड मैक्सिमम स्पीड में जाएगा। यहाँ पे आपको 60 का स्पीड मिलेगा।
ठीक है। इसके नीचे एक बटन दिया गया है जिसे रिवर्स, आर मतलब रिवर्स। अब अगर आपको रिवर्स जाना है तो इस गाड़ी का बटन दबाकर आपको रेस देना है। तो आपके स्क्रीन पे ए आएगा, मतलब ये रिवर्स जा रहा है, और रिवर्स 5 किलोमीटर की स्पीड से ही रिवर्स जाएगा, ज़्यादा नहीं जाएगा। आमतौर पे पार्किंग में जब हम गाड़ी लगाते हैं और तकलीफ होती है निकालने के लिए, तो रिवर्स बटन का आमतौर पे हम इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि हम आसानी से बाहर निकल सके। एक बटन है यहाँ पे, वो है हॉर्न का। तो आपने ये दबाया, राइट साइड पे हमने एक हॉर्न दिया हुआ है। तो ये 4 चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है, लाइट, गियर, रिवर्स मोड और ये हॉर्न का बटन, ठीक है। इसी प्रकार से अभी हम आते हैं लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट साइड पे ये टॉप बटन जो है वो आपके लाइट से एसोसिएटेड है। तो अगर आपने लाइट को ऑन किया और अगर आपको अपर डिपर का बटन कम्युनिकेशन करना है तो ये आपका अपर हो गया, ये डिपर हो गया। कई बार हम ऐसे करते हैं ताकि सामने वाले को इंडिकेशन दे, ना हॉर्न बजाते हुए कि मुझे साइड दीजिए, मुझे जाना है। नॉर्मल तौर पे हम अगर गाड़ी चलाते हैं और नज़दीक का देखना है तो ये हम जो है डिपर मारते हैं, और अगर लंबे का देखना है तो हम अपर मारते हैं, ठीक है। तो ये आपका अपर डिपर हो गया। अच्छी बात ये है कि हमने दोनों तरफ जो है हॉर्न दिया हुआ है, लेफ्ट भी दिया हुआ है, राइट भी दिया हुआ है। तो कोई अगर लेफ्टी हो तो आप लेफ्ट का भी हॉर्न इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद एक नीचे और एक बटन आता है जो है लेफ्ट इंडिकेटर, राइट इंडिकेटर। आपको लेफ्ट टर्न करना है तो आपने लेफ्ट का बटन दबाया तो यहाँ पे स्क्रीन पे लेफ्ट आएगा, आगे की लाइट ग्लो करेगी, पीछे की लाइट ग्लो करेगी और ये बजर भी आवाज आएगा। इसी प्रकार से अगर आपको राइट जाना है तो राइट साइड का इंडिकेटर स्क्रीन पे आएगा, राइट साइड की ऑरेंज लाइट जलेगी आगे, और पीछे भी जो है ऑरेंज लाइट जलेगी। तो पीछे वाले लोगों को भी समझ में आएगा, आगे वाले लोगों को भी समझ में आएगा कि आप लेफ्ट राइट टर्न कर रहे हो, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं, ये एक ब्यूटीफुल बटन है यहाँ पे ग्रीन कलर का, जिसपे कि आपको ऐसा दिखेगा कि एक मैकेनिक के स्पैनर का सिंबल लगा हुआ। ये बटन तब इस्तेमाल किया जाता है जब आपकी गाड़ी जो है रिस्पॉन्ड नहीं कर रही हो। जैसे गाड़ी आप जैसे चाहते हो कि चालू बटन ऑन करते ही गाड़ी शुरू हो जाना चाहिए, वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, तो ये बटन दबाने से वो सारे सिस्टम्स उसके रीसेट होते हैं, और कुछ समय के बाद 5-7 मिनट के बाद जो है गाड़ी रीसेट होके दोबारा से आप जब चालू करोगे तो वो चालू हो जाएगी। तो ये रीसेट बटन है, इसका भी हमें खास ध्यान रखना है। ये सारी चीज़ें हमने यूज़र मैनुअल में बाकायदा पूरा एक्सप्लेनेशन आपको दिया हुआ है। तो अभी आपने देखा कि इस गाड़ी के अंदर कितने सारे फीचर्स हैं। हमने लेफ्ट पे क्या कंट्रोल अवेलेबल है, राइट पे क्या कंट्रोल अवेलेबल है, स्क्रीन हमें क्या क्या चीज़ें बताती है, क्या क्या चीज़ें हमें दर्शाती है, वो सारा हमने देखा। अब हम इसके साथ जो दे रहे हैं वो 2 चाबी दे रहे हैं और 2 साथ उसमें रिमोट भी दे रहे हैं। तो कई बार आपने देखा होगा कि कार होती है, बाइक होती है, आजकल लॉक अनलॉक करते हैं हम, आवाज़ करती है जब लॉक करते हैं, तो अनलॉक करते तब आवाज़ करती है। तो वो भी फीचर जो है हमने इस स्कूटी के साथ दिया हुआ है। तो इसे अगर हम देखें तो 2 ब्यूटीफुल जो है हमने रिमोट्स और 2 चाबियाँ दी है। तो ये अगर ये रिमोट में आप देखोगे तो 3 फीचर अवेलेबल है। एक पहले वाली कीलेस इग्निशन है, दूसरा जो है अनलॉकिंग और तीसरा जो है लॉकिंग। तो अनलॉकिंग बहुत ऑब्वियस है कि अगर आप इसको क्लिक करोगे तो गाड़ी अनलॉक होगी, मतलब गाड़ी यूज़ करने के लिए रेडी है। लेकिन अगर आप लॉक कर दोगे, तो जैसे मैंने इस गाड़ी को भी लॉक कर दिया, तो कोई भी अगर छेड़खानी करता है, फॉर इंस्टेंस जैसे कि ये मैंने हाथ लगाया, आप देखिए गाड़ी आवाज़ करना शुरू कर दी, दोबारा से मैंने हाथ लगाया और साइलेंट हो जाएगा। अब जो है समझिए किसी को बहुत इच्छा हो रही है कि गाड़ी लेकर जाए, तो आप देखोगे पीछे का चक्का टायर, ये देखिए मैं घसीट रहा हूँ लेकिन चक्का जो है आगे बढ़ नहीं रहा। तो ये जो है एंटी थेफ्ट अलार्म बोलते हैं इसको, और ये आपकी गाड़ी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने देखा इस की से लॉकिंग करने के बाद एक तो सायरन कंटिन्यूस बज रहा है, दूसरी बात अगर कोई इसको लेके भी जाए तो लेके जा नहीं चाहेगा, क्योंकि पीछे का टायर जो है जमीन पकड़ के रखा है, उसे उठाकर ही जो है गाड़ी लेके जानी पड़ेगी। तो ये हमने एंटी थेफ्ट अलार्म इसके अंदर दिया है। आप देखिए बिना जो है गाड़ी को मैं चाबी अंदर इंसर्ट किए कैसे ये चालू करता हूँ। तो ये पहले वाला बटन जो है ऊपर से ये है कीलेस इग्निशन, तो इसको अगर 2 बार टैप करें तो आप देखिए अभी गाड़ी आवाज आई। अब आप देखोगे कि स्क्रीन पे जैसे पहले बताया था ऑटोमेटिकली पी आ गया, तो अब ये गाड़ी चालू हो गई है। मैंने चाबी जो है वहाँ पर इंसर्ट किया भी नहीं है, ठीक है। तो ये कीलेस इग्निशन, ये फीचर्स इसमें भी अवेलेबल है। तो अभी आपने देखा कि इस व्हीकल के अंदर लेफ्ट साइड में और राइट साइड में क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है, पूरी स्क्रीन के बारे में आपने जानकारी ली। अब इसमें और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग फीचर्स है, वो है साइड स्टैंड अलार्म। अब ये आप जानते हो कि अब जब पेट्रोल की गाड़ियाँ वापरते हैं तो साइड स्टैंड हमेशा हमारा ओपन रहता है, और फिर जब ओपन रखते हैं हम चलाना शुरू कर देते हैं और भूल जाते हैं उसे बंद करना। तो इस प्रॉब्लम को अगर जड़ से निकालना हो तो हमने यहाँ पे एक सेंसर दिया है साइड स्टैंड अलार्म का। तो ये गाड़ी जब आपका साइड स्टैंड
ओपन रहेगा, ये गाड़ी चालू ही नहीं होगी। इसकी वजह से ये प्रॉब्लम जो है जड़ से निकल जाएगी। जब तक कि आप उसको बंद नहीं करोगे तब तक ये गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। तो ये सेंसर बहुत इंपॉर्टेंट है। और साइड स्टैंड के बहुत सारे केसेस आपने सुने होंगे कि ओपन की वजह से लोग गिर जाते हैं, उनके एक्सीडेंट होते हैं और बहुत सारी इंजरीज होती है। तो ये प्रॉब्लम जो है इस सेंसर की वजह से, इस फीचर की वजह से जड़ से हमने निकाल दी है। तो आओ हम देखते हैं इसको कि किस तरह से ये साइड स्टैंड अलार्म जो है हमारी गाड़ी में इंस्टॉल है। तो अब जैसे आप देख सकते हो कि मैंने इस साइड स्टैंड को जो है ऑन कर दिया है। अब इस साइड स्टैंड को ऑन हो गया। अभी आप स्क्रीन पर देखिए, एक स्क्रीन पे आपको रेड कलर का डॉट नजर आ रहा है। अब ये ऑन हो गया है। अब मैं रेस दे रहा हूँ, देखिए रेस दे रहा हूँ, लेकिन गाड़ी आगे बढ़ नहीं रही है। गाड़ी पे कोई किलोमीटर दिख नहीं रहा है और गाड़ी वैसे की वैसे ही खड़ी है, कोई मोशन नहीं आ रहा है। अब हम साइड स्टैंड को जो है क्लोज करते हैं। अब ये मैंने क्लोज कर दिया। अब आप देखिए वो रेड डॉट जो है साइड स्टैंड का वो निकल गया है, गाड़ी रेडी स्टेट में आ गई है। अब आप इसको रेस दीजिए तो गाड़ी जो है चल रही है। आप देख रहे हो स्पीड भी बढ़ रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट फीचर है जो इस हमने इस व्हीकल में आपके लिए डाला हुआ है। अभी हम जानते हैं कि इस इलेक्ट्रिक व्हीकल को किस तरह से चार्ज किया जाता है, क्योंकि ये सारी बैटरी ऑपरेटेड है तो डेफिनेटली इसके लिए एक चार्जर की ज़रूरत है। तो ये चार्जर कहाँ पे लगेगा, कौन सा वायर किस तरह से जाएगा, इसके बारे में हम जानते हैं। तो ये इस तरीके का आपको एक चार्जर मिलता है। तो इस चार्जर में अडाप्टर आ गया जो कि AC को DC में कन्वर्ट कर रहा है, क्योंकि DC यानी बैटरी अंदर लगी हुई है, AC आपका अल्टरनेटिव करंट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी से आ रहा है। तो एक एंड जो है अभी हमें इसका अडेप्टर यहाँ प्लेस कर देते हैं और एक एंड जो है हमने यहाँ पर ये 3 पिन प्लग में डालना है, ठीक है। और पहले इसको चार्ज नहीं करना जब तक कि आप दूसरा एंड ना लगाए। और दूसरा एंड जो है वो सीट के नीचे ही है। तो ये आपको ध्यान देना है कि ये तीन पिन यहाँ पे होते हैं। तो ऊपर वाला पिन जो है मिडिल वाला वो ऊपर का साइड होना चाहिए, ये ऐसे नहीं होना चाहिए। उसकी असेंबली ऐसी है। ये फ्लैप को ऊपर किया आपने और बड़े आसान तरीके से आपने इसको इंसर्ट कर दिया, ठीक है। फ्लैप को छोड़ दिया आपने। अभी आपने बटन ऑन करना है। बटन ऑन करते ही जो है ये स्क्रीन पे यहाँ पे जो है अब ये चार्जिंग शुरू हो गया। अब ये दिखा रहा है 59.5 वोल्टेज की जो है वोल्ट का पावर लेके ये चार्जिंग हो रहा है। और उसके बाद आपको दिख रहा है 39P। अब ये 39P मतलब क्या है कि 39% चार्ज हो गया है और बाकी ये चार्जिंग हो रहा है। तो कुछ समय के बाद आपको दिखेगा यहाँ पे 41, 42, 43, 44। तो ये जाते जाते ये 99P तक जाएगा। तो इसका मतलब ये 99P मतलब 100% चार्ज होगा। अब ये देखिए 39, 40। अभी हम थोड़ी देर पहले हमने 39 देखा था, अब ये 40 हो गया। मतलब ये धीरे धीरे 40, 41, 42, 43 ऐसे करके 99% तक जो है चार्जिंग हो जाएगी। तो इस तरीके से आप अपने घर पे जो है पार्किंग में, जहाँ पे भी आपकी पार्किंग है या आपका वरांडा है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है, नॉर्मल 3 पिन का प्लग चाहिए और 12 वोल्ट जो 220 वोल्ट घर में आता है वो पावर से जो है 6 एम्पियर के पावर से ये चार्ज हो जाए। तो आप जानते हैं कि आप एक RTO की गाड़ी ले रहे हैं, तो RTO की गाड़ी के लिए 2 चीज़ें बहुत अनिवार्य है, वो है इंश्योरेंस और RTO रजिस्ट्रेशन। तो इंश्योरेंस जो होगा वो आपका एक 3 से 4 दिन में इंश्योरेंस हो जाएगा। उसके लिए कुछ प्री रिक्विजिट जो है डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करने होंगे और हमें सबमिट करना होगा। एक तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात कि आपका आधार कार्ड आपके मोबाइल के साथ लिंक होना चाहिए। तो आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, एक ईमेल आईडी लगेगा, मोबाइल नंबर लगेगा, एक आपका नॉमिनी का नाम लगेगा और उस नॉमिनी के साथ आपका क्या रिलेशनशिप है। तो ये सारी चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट है इंश्योरेंस के लिए और RTO रजिस्ट्रेशन के लिए। तो जैसे मैंने बताया इंश्योरेंस आपका 3 से 4 दिन में हो जाएगा, प्रोवाइडेड कि आप ये इन्फॉर्मेशन जितनी जल्दी हो सके हमें दे सकते हैं। और अगर ये सारी जो देना है आपको इन्फॉर्मेशन, जो जब पहले भी हमने बताया एक डेडिकेटेड आपको कॉल सेंटर नंबर दिया है, उस नंबर पर आपको व्हाट्सएप से आप भेज सकते हो या फिर एक ईमेल आईडी हमने प्रोवाइड किया, उस ईमेल आईडी पे आप जो है ये सारी डिटेल्स भेज सकते हो। तो पहली बात रही इंश्योरेंस की। अब हम आते हैं कि RTO रजिस्ट्रेशन कैसे होगा आपको। तो हम जो है महाराष्ट्र स्टेट से आपको एक टेम्पररी RTO रजिस्ट्रेशन आपके नाम से कराएंगे हम, जिससे कि आपको 7 से 10 दिन में ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आपको एक टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा जिससे कि आप गाड़ी चला सकते हो। इसके बाद हमें परमानेंट रजिस्ट्रेशन करना है, जिसके लिए हमें 6 महीने की एक टाइम पीरियड अवेलेबल, 6 महीने विदिन 6 मंथ्स आपको परमानेंट रजिस्ट्रेशन करना है। लेकिन हम 6 महीने की राह नहीं देखेंगे। जैसे ही आपका टेम्पररी रजिस्ट्रेशन आता है 7 से 10 दिन में, उसके बाद इमीडिएटली हम परमानेंट रजिस्ट्रेशन के लिए एक एजेंट आपको असाइन करके देंगे और आपका जो है वो एजेंट का भी जो कोऑर्डिनेशन सारा हम ही करेंगे और आपको विदिन 1 मंथ के आसपास जो है परमानेंट रजिस्ट्रेशन भी कराकर दे देंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें आप ध्यान देना है कि बिना टेम्पररी रजिस्ट्रेशन मिले आपको, जब तक कि टेम्पररी रजिस्ट्रेशन मिलता नहीं है, आपको कहीं भी ये गाड़ी चलानी नहीं है।
हालांकि आपको गाड़ी डिलीवर हो गई है, आपके घर पर है, आपका बहुत मन कर रहा है कि गाड़ी में चलाऊं, लेकिन जब तक आपके पास टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन आता नहीं है तब तक आपको गाड़ी चलानी नहीं है, बिकॉज वो इलीगल एक्टिविटी है। जैसे ही 7-10 दिन में आपके पास टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन आ जाता है, जबकि आप सारे डॉक्यूमेंट्स हमें वो व्हाट्सएप पे नंबर पे भेजते हो, ईमेल करते हो, तो उसके बाद वो कार्रवाई होगी और 7-10 दिन में आपके पास वो टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन आ जाता है, उसके बाद आप फ्री हो उस गाड़ी चलाने के लिए। तो तब तक उस गाड़ी को जो है आप घर पर ही रखिए, उसको ना चलाए, टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन आने के बाद ही चलाए।